हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर के जेई मेंस के 3 साल के पीवाईक्यू 2024, 25 और 26 के। राइट, देखो अल्कोहल फिनोल ईथर अगर मैं चैप्टर बोलूँ ना, मतलब ऑर्गेनिक का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है वैसे जो इंपॉर्टेंट ना हो, बट अल्कोहल फिनोल ईथर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सनली मुझे लगता है दैट इज फिनोल। ठीक है ना, क्योंकि उसके ऐसे अच्छे अच्छे नेम रिएक्शन है जो जेई मेन, जेई एडवांस, इवन जो बच्चे क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, इवन ओलंपियाड के लिए भी। ठीक है, सो हर जगह ये चैप्टर आता है और बहुत सारे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड में तुम्हें सच बताऊं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से उठाता है। ठीक है, सो ध्यान से देखना 3 साल के पीवाईक्यू पैटर्न को ऑब्जर्व करना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है वो। जैसे फॉर एग्जांपल राइमन टीमन रिएक्शन है, तो उस पे वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ले देखिए, एक ही तो रिएक्शन है, उस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो ध्यान देना। ठीक है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जेई मेन के पीवाईक्यू करा करो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके, सो पैटर्न वही है कि पहले हम 2026 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, 2026, फिर 25, फिर 24। और क्या बताया था मैंने, बहुत सारे जितने भी अभी तक मैं पीवाईक्यू की वीडियोस बना रहा हूँ, हर किसी में मैं यही सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, उस पर आप लोग देखो, सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटेजी मुझे लगती है, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज करो और अपने अपने हिसाब से आप सोल्व करो उसको कि क्या होना चाहिए। फिर वीडियो प्ले करो और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखो कि कहाँ गलती है, कहाँ मैंने लॉन्ग कट चूज करा, मैं इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकता था क्या, जो सर बता रहे हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ठीक है, ओके, सो ठीक है, मतलब यही है पैटर्न। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट 1, फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद, अच्छा देखो एक और चीज बताऊं, मैक्सिमम क्वेश्चंस ना इनऑर्गेनिक, जैसे पिछली बार मैंने कौन सा करा था, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में कर सकता हूं। देखो जेई मेन में ना बहुत अंडररेटेड फैक्टर है जो बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते उस चीज पे, एंड दैट इज स्पीड। भाई क्वेश्चन को ना, देखो एक तो है भाई मेरे को क्वेश्चन आता है, ठीक है, बट एक है क्वेश्चन मेरे को जल्दी आता है, जल्दी एग्जीक्यूट करना है उसको। भाई तेरे को 3 घंटे में जेई मेन खत्म करना है ना भाई, तेरे पास 5 घंटे तो है नहीं, तेरे को टाइम उसी टाइम इंटरवल में खत्म करना है। सो एक तो होता है क्वेश्चन आना, एक होता है जल्दी आना। तो जितनी सारी चीजें हम दिमाग में कर सकते हैं वो बेस्ट है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन हाँ फिर वही बात है, कुछ बच्चे जब दिमाग में करते हैं तो उनसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। मोस्ट ऑफ दी, मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि आपके दिमाग में हो जाए चीजें। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद CHCl3 aqueous KOH under refluxing condition followed by acidification produce para hydroxybenzaldehyde as the major product and ortho hydroxybenzaldehyde as the main minor product। और स्टेटमेंट 2 क्या है, द मिक्सचर ऑफ पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंज कैन बी इजीली सेपरेटेड थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, रायमन टीमन रिएक्शन है। रायमन टीमन रिएक्शन में याद होगा आप लोगों को कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो मेजर आता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ही गलत होगी क्योंकि वो कह रहा है कि पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड मेजर है, गलत। ठीक है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अच्छा एक जो मैं गलती बता रहा हूँ, एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन शायद मेरे स्टूडेंट के शिफ्ट में आया था बहुत सारे, ये उसका ये डाउट था कि सर केओएच में, जैसे फॉर एग्जांपल कोल्बे रिएक्शन में ना, जैसे कोल्बे रिएक्शन क्या होता था, फिनोल का रिएक्शन NaOH के साथ CO2 और फिर H प्लस, मतलब हाइड्रोलिसिस से एसिडिफिकेशन करता था, तो ऑर्थो पे COH मेजर आता था। ठीक है, लेकिन वहां पर उसी रिएक्शन की एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, NaOH की जगह अगर मैं KOH यूज करता हूं ना, तो बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म Na प्लस चिलेशन कर देता है, साइक्लिक रिंग बना देता है, तो वो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर आता है। K प्लस बड़ा साइज है वो नहीं कर पाता, तो पैरा प्रोडक्ट मेजर आता है। वो सेम कहानी रीमन टीमन रिएक्शन में नहीं है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो गलत करके आया था ये। ठीक है, तो वो सेम कहानी वहां नहीं होती है, ध्यान रखो। ओके, सो हाँ भाई, ओ पैरा हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेर एज ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड में आपका ऑर्थो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो क्या हो गया मेरा, स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल है तो स्टीम डिस्टिलेशन से मैं उसको सेपरेट कर सकता हूं, जस्ट लाइक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। वही लिख रखा है मैंने कि बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका स्टीम वोलेटाइल है, और स्टीम वोलेटाइल है, और जो दूसरे वाला है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
ये बात याद रखना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, विस्कोसिटी बढ़ती है, इंट्रामोलिकुलर से नहीं, ठीक है ना, उससे तो काइंड ऑफ कमी होती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। सो आंसर इज 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल कैन नॉट बी। देखो ये क्लासिकल मिस्टेक्स बता रहा हूँ वीडियो में ना, मैं ये भी बताता रहूंगा कि कौन कौन सी गलतियां होती है, ठीक है। इवन स्टूडेंट क्या, टीचर से भी गलतियां होती है ये, ठीक है, कि हम जनरली ये देखना भूल जाता है कि भाई कैन नॉट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, फॉल्स बताना है। तो ये क्वेश्चन, ये साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ ट्रैप है कि तूने क्वेश्चन पढ़ा और उसके बेसिस पे बाय डिफॉल्ट जो सही स्टेटमेंट है वो तू निकालने लग गया। लेकिन कई बार हमें देखना पड़ता है कि भाई वो इनकरेक्ट पूछ रहा है क्या, ठीक है ना, साइकोलॉजिकली बहुत ट्रैप करता है। जेई मेन तो इतना नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक, जे एडवांस बहुत करता है, ठीक है। ओके, सो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये है 2 ब्यूटेनॉल, अल्कोहल चाहिए, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करा करो, अल्कोहल चाहिए ना, तो भाई ये अटैक करेगा। और 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए, तो भाई एल्डिहाइड में 2 डिग्री अल्कोहल तो बनेगा, बन सकता है, मुझे प्रॉपर नहीं पता ना, कि वो बना के देखना पड़ेगा। इसमें भी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ओजोनोलिसिस के बाद ये भी 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर ओजोनोलिसिस आएगा और इसी का OH। अच्छा, यहाँ पर एल्काइन का हाइड्रेशन कर रहा हूं मैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी बोल सकता हूँ इस स्टेप को, एल्काइन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन या हाइड्रेशन। तो इसमें तो तेरा कीटोन या एल्डिहाइड बनता था, ठीक है ना, मतलब सिर्फ क्या कहते हैं, इथाइन में एल्डिहाइड बनता था, बाकी सब में कीटोन, मिथाइल कीटोन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर अल्कोहल तो बन नहीं रहा, तो एक ऑप्शन तो आ गया तेरा ई। ई आपका नहीं देगा, तो ई कहाँ कहाँ है, एक 1 में है, एक 3 में है, और बस, हाँ, तो 1 और 3 में है, तो 2 और 4 तो गया, तो 1 और 3 में से मतलब बी भी नहीं देने वाला, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। तो बस अब सी चेक कर ले, सिंपल। क्वेश्चन को ऐसे मत करा करो कि भाई अच्छा ये अब 1 बाय 1 मैं इसको सोल्व करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना होता। देखो, एक होता है नॉलेज, वो नॉलेज अप्लाई कर रहा है तू, सारे जब मैं सोल्व करूंगा, नहीं ना, तेरे को एंट्रेंस एग्जाम स्किल्स लगानी है कि भाई ऑप्शन एलिमिनेशन वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई इसमें, जैसे इसमें अल्कोहल बनेगा, इसमें ओजोनोलिसिस के बाद उसका रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल बनेगा, इसमें अल्कोहल बनेगा, इसमें भी अल्कोहल बनेगा, बट इसमें तो कीटोन बनेगा, एलडी क्या कहते हैं आपका, अल्कोहल तो बनेगा नहीं। तो ई ऑप्शन तो है, तो ई ऑप्शन होना चाहिए ना इनकरेक्ट में, तो 2 और 4 में नहीं है, तो वो तो नहीं है। अब 1 और 3 में दोनों में ई है और दोनों में बी है, तो मैं बी भी चेक नहीं करूंगा, इसका मतलब वो भी नहीं देने वाला, सिर्फ मैं सी चेक करूंगा। तो सी में ओजोनोलिसिस के बाद रिडक्शन करवा के देखते हैं। ऑल्दो जब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाऊंगा ना, तब तो मैं भाई पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन ये बात याद रखो कि मुझे अप्रोच कैसे करना है एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते, पहले एक बार सी देख लेते हैं ना। सी बचा हुआ था हमारा, तो इसका ओजोनोलिसिस किया, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ओजोनोलिसिस की ट्रिक है ना, कि यहाँ पर तोड़ के, और ये सिमेट्रिक है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल, एक तरफ मिथाइल एक तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल, तो 2 मोल बनेंगे इसके, ठीक है ना। तो मैंने बस यही लिख दिया, कोई क्या कहते हैं उसको, मोल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। अब इसका रिडक्शन कर दे, तो अब रिडक्शन करा तो जहां पर डबल बॉन्ड O है OH हो जाएगा, तो नोमेनक्लेचर कर अब 1 2 3 4, तो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 तो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 हाँ ये तो आ रहा है, तो आंसर आ गया तेरा बी और ई, ठीक है। अब बी भी चेक कर लो, बी में क्या हो रहा है। अच्छा देखो, बी में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एक एक दो तीन चार पांच, 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, क्योंकि अल्कोहल यहां आएगा, 5 कार्बन है, ये तो पेंटेनॉल होगा रेदर देन ब्यूटेनॉल, तो ये भी आएगा। बाकी ACD बना के दिखा रखा मैंने, तो सबसे पहले Me- अटैक करेगा इस पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फिर ये O- OH हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना 1 2 3 4, तो 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ये तो दे रहा है, ठीक है। बी का चेक करते, तो बी में यही प्रॉब्लम थी कि वो 5 कार्बन की बन रही है, 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 बन रहा है, ठीक है। सी हम देख चुके हैं, डी भी देख ले, बस जो यहाँ पर ये कीटोन है इसका अल्कोहल बना दे, तो डबल बॉन्ड OH, तो 1 2 3 4 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ये भी दे रहा है, और ई का मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। अच्छा देखो, एक और चीज जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आती, एक तो ना जेई में, मतलब आई डोंट लाइक, क्योंकि ना वो फिर कंसेप्चुअली गलत हो जाती है चीज। क्या, ये जो कार्बन है ये sp कार्बन है ना, तो आपने एंगल कैसे बना दिया, ठीक है भाई, करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है ये, टू बी वेरी फ्रैंक, एंगल नहीं बना सकते, ठीक है। बट NTA है, जेई मेन है, चलता है, वो वाली बात है। जेड वांग तुम कभी देखना, आई चैलेंज यू, ठीक है ना,
जे एडवांस के पेपर देखो, कभी भी वो एंगल नहीं बनाएगा इस पे, इट हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, इट हैज टू बी ना, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो मैं भी इस मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए मैं भी यहाँ पर एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इस वाले कार्बन पे OH आएगा और फिर इनोल का टोटोमराइजेशन होगा, ठीक है ना। इनोल का टोटोमराइजेशन होगा तो कीटोन, मिथाइल कीटोन बनेगा। ये एक्चुअली ये बना है, ये बन गया, डी बन गया, ई में डाला डी बन गया, ठीक है। सो ई ऑब्वियसली आंसर नहीं है, सॉरी ई नहीं देगा तो ई आंसर हुआ और बी, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स फॉर द अबव कन्वर्जन ऑफ x टू y। देखो ऑप्शन देख के थोड़ा सा दिमाग में आती चीजें कई बार। देखो अब जैसे मैं एज अ टीचर तो मुझे समझ में आ जाएगा क्योंकि इतनी सालों की प्रैक्टिस है ना, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो दिमाग में आ जाता है, हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ऐसे जरूरी नहीं कि तेरे को भी क्लिक हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, क्या पता तुम इससे ज्यादा प्रैक्टिस कर ले, यू नेवर नो, ठीक है। तो देखो जैसे अब B2H6H2 कुछ भी नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन खेलना, ठीक है। B2H6H2O ये कुछ भी नहीं करेगा एक्स को, जोन्स रिएजेंट अगर मैं डालूं तब भी क्या, ज्यादा से ज्यादा इसको पूरे ऑक्सीडाइज कर देगा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहला है एक्वस NaOH डालूं या NaOET, अब वो चेक करते हैं। एक्वस NaOH में ये सब्स्टिट्यूट करेगा, अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर मैंने जोन्स रिएजेंट डाला तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, कीटोन बनेगा, तो फिर H3O+ से होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट लाइक हाइड्रेटेड प्रोडक्ट बन भी गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आ गया, सबसे पहले एलिमिनेशन किया तो स्टाइरीन बना, ठीक है ना, स्टाइरीन, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद B2H6H2O, तो बेसिकली वही क्या बोलते थे इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एंटी मार्कोवनिकोफ रूल, टर्मिनल इस वाले कार्बन पे OH आएगा। अब जोन्स रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना, जोन्स रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो बस ये आ गया, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख के बता रखा है। तो सबसे पहले एलिमिनेट किया, स्टाइरीन बना, इसका नाम याद रखा करो स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन। अब स्टाइरीन बना, अब उसमें B2H6H2O2 OH- हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की क्या ट्रिक बताई थी, नो रीअरेंजमेंट, स्ट्रिक्टली फॉलो एंटी मार्कोवनिकोफ रूल, स्ट्रिक्टली, ठीक है ना। तो इस वाले कार्बन पे OH आएगा। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जोन्स रिएजेंट डाला तो आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर तो PCC या एनहाइड्रस CrO3 डालता, ये हाइड्रेटेड CrO3 है ना विद सम H+H2SO4 की वजह से, तो अगर तो एनहाइड्रस CrO3 डालता या PCC डालता तब वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता, ठीक है। सो द आंसर इज 2। नेक्स्ट, अ मिक्स्ड ईथर P when heated with excess of hot concentrated HI produces two different alkyl iodides, which when treated with aqueous NaOH gives compounds Q and R, and both Q and R gives yellow PPT with NaOI। येलो पीपीटी विद NaOI तो पता लग गया आयोडोफॉर्म है, ठीक है। अच्छा कौन कौन से आपके अल्कोहल, जैसे फॉर एग्जांपल भाई जब तूने वो करा ना, क्या कहते हैं एल्काइल हैलाइड बनेगा, एक्सेस HI डाल रहा है तू, उसके बाद एक्वस NaOH डाल रहा है तो अल्कोहल बनेगा। अब इन जनरल जो मेरे को याद रहता है वो ये रहता है कि भाई मिथाइल कीटोन देते हैं आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना, प्लस एसिटल्डिहाइड, लेकिन अल्कोहल भी देते हैं, कौन से वाले अल्कोहल, ये वाले अल्कोहल याद रखना, ठीक है, CH, CH3OH, ठीक है, वेयर R कैन बी H एज वेल एज कोई एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, इवन एराइल भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये आपका काइंड ऑफ क्या बोल दूं इसको, ये ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, ये ग्रुप होना चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे जो बेस्ट होता है, RH करा तो CH2 हो जाएगा, तो बेसिकली CH3CH2OH। तो पहला सबसे छोटा अल्कोहल जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, दूसरा R को CH3 रख दो, CH3CHOH, CH3 आइसोप्रोपेनॉल कहते हैं, ठीक है, फिर और C2H5 रख दो। अब जैसे एक तो मुझे समझ में आ गया कि इथेनॉल दिख रहा है मेरे को, देखो यहां पर तो एक आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि पहले तो OH लगेगा फिर OI लगेगा, ठीक है ना, OI कह रहा हूं सॉरी, फिर I लगेगा, तो बेंजाइल अल्कोहल का बेंजाइल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन इन तीनों में वो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा ना, इन तीनों में एक तो तेरा इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे क्या चाहिए, ये वाली ब्रांचिंग चाहिए जो मैं यहां पर भी बता चुका हूं, तो ये वाली ब्रांचिंग तेरे को दिख रही होगी यहां पर, देख ये इसको ना R समझ, ये R है, ठीक है ना, R, फिर इस कार्बन पे C, इस पे CH3
और इस पे OH और हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट है ही, तो देखिए ये वाली ब्रांचिंग आ गई। देख या तो तू चारों सोल्व कर ले, वो बात अलग है, लेकिन फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। वो एक्चुअली अगर एक आपका इथेनॉल है ना, तो आपका यही स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक मिथाइल यहाँ पर होना चाहिए, और ये जो है ना इसको रैंडमली आर बोल दे, कोई भी आर, ठीक है। तो देखो इसलिए मैंने यही सोल्व कर रखा है, बी ऑप्शन ही। तो 1 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, इन जनरल हम 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले ईथर का HI के साथ रिएक्शन क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब करवाते तो है ही, क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि जनरली वो यही पूछता है या तो वो प्योर SN2 करवा रहा होता है जब 1 डिग्री होता है, ठीक है, या मिथाइल होता है, या फिर टर्शरी होता है तो SN1 करवाता है। जब एक तरफ 1 डिग्री और एक तरफ 2 डिग्री है ना, तो हमें देखने को मिलता है SN2। ऑल्दो फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बट द पॉइंट इज अगर मैं एक इक्विवेलेंट डालूं, अगर मैं यहां पर लिखूं फर्स्ट इक्विवेलेंट, ठीक है, तो आपका SN2 किस पे अब अच्छा होगा, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, ऑब्वियसली 1 डिग्री वाले कार्बन पे। तो इसलिए सबसे पहले ये सबसे पहले H प्लस ले लेगा, फिर जो I माइनस है इस पे SN2 खेलेगा, ये OH बनेगा, ठीक है। तो अगर एक इक्विवेलेंट डाला तो उसके लिए बता रहा हूं मैं, तो पहले ये बना। अब तो क्योंकि तूने एक्सेस डाल रहा है ना, एक्सेस डाल रहा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, आयोडाइड, ठीक है। अब तो प्रोडक्ट तेरे क्या बने, ये बने प्रोडक्ट तेरे, ठीक है, एक्सेस HI डालने के बाद। अब वो क्या कह रहा है, टू डिफरेंट, हाँ ठीक है, तो विच व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट कर दे, तो यहाँ पर ये I की जगह OH आ गया, यहाँ पर भी I की जगह OH आ गया, ये इथेनॉल, और ये आपका CH3CHOH, और फिर रैंडम इथाइल, मेरे वाले केस में यहाँ पर क्या ले रखा है उसने, इथाइल। तो बोथ शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वाले अल्कोहल दिखाएंगे, तो ऑप्शन देख के समझ में आ गया था, इसलिए 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, a hydroxy compound acts when with molar mass 122 gram per mole is acetylated with acetic anhydride using a large excess of the reagent, ensuring complete acetylation of all hydroxyl group. The product obtained has a molar mass of 290 gram per mole. The number of hydroxyl group present in the compound X. आसान क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, ठीक है। जैसे मान ले एक अल्कोहल है, तो एक अल्कोहल में अगर मैं एसिटाइलेशन करता हूं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, एसिटाइलेशन करता हूं अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ AC2O, ठीक है ना। बाय द वे AC का मतलब क्या होता है, AC का मतलब होता है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसिटेट, एसिटेट मतलब ये हो गया COO माइनस, ठीक है। तो AC2O क्या हो गया, AC2 हो गया ये AC, ये भी AC2O, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा और आपका COCH3 लगेगा। अब इसका मान लो अगर मोलर मास M है, ठीक है, तो इसका मोलर मास क्या होना चाहिए भाई, M, और एक हाइड्रोजन हटाया ना, -1, प्लस इस ग्रुप का ऐड कर दो, ठीक है, कितना ऐड हो जाएगा, 12 और 12 24, और 16, और ये 3, ठीक है, तो 6 4 10, 3 13, 2 1 3 4, प्लस 43, तो ये मोलर मास हो जाएगा इसका। अगर एक एसिटाइलेशन कराए, अगर आपका 2 एसिटाइलेशन करवा रहे हो, 3 एसिटाइलेशन करवा रहे हो, तो +43 -1 को उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो मैंने वही करा है, देखो जैसे मान ली ये अल्कोहल और kind of, so one hydrogen is less and COCH3 is added, so then let the number of OH group be X। मान ले इस जो मेरा ये पोली अल्कोहल ग्रुप है, इसमें मान ले नंबर ऑफ OH ग्रुप X मान ले, तो इसमें जब मैं एसिटाइलेशन कर रहा हूं तो 290 ग्राम पर मोल हो गया ना उसका मोलर मास। तो मैंने क्या किया, मोलर मास M, कितने हाइड्रोजन जाएंगे, जितने OH ग्रुप है, तो -X, क्योंकि मैंने X के लिए OH, प्लस X टाइम्स 43, जो मैंने अभी यहां पर करके दिखाया, X टाइम्स 43, ठीक है, या तो पूरे को 42 इंटू एक्स बोल दे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो -X प्लस ये 42 इंटू एक्स, ठीक है, सॉरी 43 इंटू एक्स इज इक्वल टू 290। बस यहां से x की वैल्यू निकाल दो, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, काट पीट के आ जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो समझो कि कैसे वो, मतलब सिंपल, मतलब इसको मैं टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मुझे बस ये पता हो कि ये हो रहा है, H लग के COCH3 लग रहा है,
तो जस्ट ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना, ये अल्कोहल फिनोल के ईथर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन सेकेंडरी अल्कोहल। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, ये जेई मेन लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्लासिफाई करो 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, ठीक है। बस अब क्लासिफाई करो, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन, देखो कैसे क्लासिफाई करते थे, जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है वो और कितने कार्बन से अटैच है। भाई इस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तो ये एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए 1 डिग्री। ये इस कार्बन पे OH लगा है तो ये एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 डिग्री। अब जैसे ये है, भाई ये कार्बन पे OH अटैच्ड है, ये एक और कार्बन से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री। इस कार्बन पे OH है तो ये एक और दो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री, ठीक है। ऐसे सारे क्लासिफाई करो, ठीक है, मैं कर चुका हूं क्लासिफाई। सो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी टर्शरी प्राइमरी, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 डिग्री, क्या कह रहा था, एटलीस्ट 1 सेकेंडरी अल्कोहल हो, तो 1 2 और कहाँ है, हाँ 3, ठीक है, तो इसलिए आंसर आ गया 3। सिंपल है, तो बिल्कुल बोर्ड लेवल क्वेश्चन है भाई, ट्रस्ट मी, ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे अब। ओके नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, कंपाउंड X 76.6% कार्बन 6.38% हाइड्रोजन, वेपर डेंसिटी 47, ठीक है। CO2 NaOH 120 डिग्री सेल्सियस हाई प्रेशर है। देखो ऑल्दो उसने बहुत कुछ ये दे दिया है, लेकिन ये मुझे समझ में आ गया है। CO2 के साथ रिएक्शन, देखो अगर मैं जेई मेन लेवल की बात करूँ ना, CO2 के साथ रिएक्शन ऑर्गेनिक में कौन कौन सा होता है, तो कोलवे तेरा, ठीक है, और तेरा एक RMGX का, ठीक है ना, नहीं वो तो मतलब RMGX, हाँ ठीक है, सही बात है, प्रिपरेशन ऑफ COH, ठीक है, RMGX और कोलवे। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई CO2 के साथ रिएक्शन है, तो ले देखिए यही तो होने वाले हैं, ठीक है। अब कंपाउंड वाई, अब यहां पर उसने देखो वेपर डेंसिटी दे रखी है 47, मोलर मास क्या होता है वेपर डेंसिटी का ट्वाइस, तो वेपर डेंसिटी का ट्वाइस आ गया आपका 94। अब फिनोल का मैंने मोलर मास निकाला, तो फिनोल का मोलर मास निकाला, पता लगा 94 है, तो ले देखिए कोलबे रिएक्शन ही है, ठीक है, कोलबे रिएक्शन है ये। तो इसका मैं CO2 NaOH और फिर H3O प्लस, तो कंपाउंड वाई क्या बनेगा तेरा, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। तो बस ठीक है, तो प्रोडक्ट तेरा ये वाई बना। अच्छा, कंपाउंड वाई डेवलप्स कैरेक्टरिस्टिक कलर विद न्यूट्रल FeCl3। अच्छा देखो एक और चीज जो भाई मैं सोच रहा हूं कि फिनोल होगा, एक और चीज है वो कि भाई न्यूट्रल FeCl3 के साथ आपका एक कलर मिल रहा है, और न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट किसका होता है, फिनोलिक OH का, ठीक है ना, वही लिख रखा मैंने, कलर विद न्यूट्रल FeCl3 फिनोलिक OH। मैं तो बस ये देख रहा था कि कंपाउंड X में कुछ मतलब फिनोल में कुछ और सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगे हुए, मिथाइल क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे करके, तो वो तो नहीं है, ठीक है। तो बस बेसिकली यही है, और ये आपका वाई बनेगा। अब इनकरेक्ट, देखो फिर वही बात, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। ओके, सो कंपाउंड वाई विल डिसोल्व इन NaHCO3 एंड इवोल्व अ गैस। कंपाउंड वाई, भाई ये NaHCO3 टेस्ट दिखाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, तो उसमें आएगा ये, अगर पढ़ लिया तो इसका मतलब आप लोगों को पता है। COH जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दिखाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब मैं इसका रिएक्शन करूंगा NaHCO3 में से, NaHCO3 के साथ, तो इसमें से CO2 गैस निकलेगी, CO2, और इसका बस सोल्ट बन जाएगा CO माइनस Na प्लस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दिखाएगा। तो वही कह रहा है कंपाउंड वाई विल डिसोल्व इन, डिसोल्व होने का मतलब ही वही है कि वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इवोल्व अ गैस, और वो गैस कौन सी है तेरी, CO2। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर नहीं हुआ मेरा। अच्छा स्टेटमेंट 2, बोथ कंपाउंड X एंड Y विल बर्न विद सूदी फ्लेम। देखो X तेरा ये है, Y तेरा ये है, इन जनरल ये मैं बता भी देता हूँ कहाँ ये, क्लास 11th की NCERT की पार्ट 2 के हाइड्रोकार्बन में है। वो बोलता है कि इन जनरल एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना आपके, एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो सूदी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। तो ठीक है, ये और ये दोनों सूदी फ्लेम के साथ बर्न करेंगे क्योंकि बोथ आर एरोमेटिक, ठीक है, इन जनरल। ओके, कंपाउंड X इज मोर एसिडिक देन कंपाउंड Y, ये गलत हो गया। कंपाउंड X तेरा फिनोल है, और फिनोल का जो pKa होता है वो अराउंड 10 होता है, ठीक है ना, याद रखो भाई ये pK, थोड़ा थोड़ा ये धीरे धीरे करके याद करना पड़ेगा। अच्छा कार्बोक ये देखो अब फिनोलिक OH से ज्यादा तो एसिडिक आपका COH होता है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड का pK किस रेंज में आता है, 3 से 5 के आसपास, ठीक है ना,
3 से 5 के आसपास, इन जनरल थोड़ी बहुत रेंज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंपाउंड वाई, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, ठीक है ना, तो वाई आपका ज्यादा एसिडिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुई तो आंसर हुआ। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, बोथ कंपाउंड एक्स एंड वाई विल डिसॉल्व इन NaOH, बिल्कुल ये बात याद रखो। देखो एल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस क्या है, एक तो सिमिलैरिटी क्या है, तीनों आपके एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम के साथ तीनों रिएक्ट करेंगे, H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल का एल्कोक्साइड बनेगा, फिनोल का फिनोक्साइड बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बोक्सिलेट बनेगा। एल्कोहल अब आपका NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो बहुत सारे जे एडवांस के भी क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व इन NaOH या विच डज नॉट रिएक्ट विद NaOH, तो एल्कोहल नहीं करता, ठीक है ना। फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। अच्छा, फिर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, वो फिनोल नहीं देता, वो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अच्छा, फिनोल डेरिवेटिव्स है, फिनोल डेरिवेटिव होते हैं, कौन कौन से फिनोल डेरिवेटिव है, हिंट भी दे रहा हूं, केमिस्ट्री की लैब मैनुअल में लिखा है एनसीईआरटी में, कौन कौन से फिनोल डेरिवेटिव है जो आपके NaHCO3 टेस्ट देंगे, मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। ओके, और जिसकी कमेंट का मतलब जिसका आंसर सही होगा ना, उसकी कमेंट को मैं हर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपका ओलंपियाड में आया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जेई मेंस में आया हुआ है पुराना, एंड आपका जेई एडवांस में आया, हाँ जेई एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को कमेंट करके बताओ, जिसका आंसर सही होगा मैं हर्ट करूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि ये नेम्ड रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो मेरे को क्लिक होता है ना, वो रेडिकल मैकेनिज्म क्लिक होता है मेरे को, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं ना। तो क्लोरीनेशन ऑफ टोल्यूइन इन लाइट, तो बेंजीन पे CH3 कन्वर्ट हो रहा है बेंजीन पे CH2X, या जैसे मान लो CH2Br, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो डी का तो हो गया तेरा 2, तो डी का 2 हो गया, तो 1 और 2 स्टेटमेंट गलत है, तो अब ABC में से कुछ भी देख ले। तो जैसे मान लो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, बचपन से मतलब मतलब हमें पता है कि भाई बचपन का मतलब क्लास 11 से, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक कौन सा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो बी का हो गया 4, तो आ गया आंसर 3, सिंपल, ठीक है 3। विलियमसन में बता देता हूं, एल्कोक्साइड का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं SN2, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो विलियमसन ए का क्या हो गया फिर तेरा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2, ठीक है। फिडल क्राफ्ट का बता दिया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। अब ये ब्रोमिनेशन, देखो उसने लिखा सिर्फ ये है ब्रोमिनेशन, कहाँ गया, हाँ ब्रोमिनेशन ऑफ विनाइल बेंजीन, तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ CCl4, क्योंकि और कोई ऑप्शन फिर वरना मैच नहीं होगा। तो ये तो बस एल्कीन का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो कहाँ है 1, ठीक है, सिंपल। ओके नेक्स्ट, सो कंसिडर द कंपाउंड ABC विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, ठीक है। फॉर द कन्वर्जन ऑफ B फ्रॉम A, रिएजेंट D इज रिक्वायर्ड, तो मैं A से सॉरी B से A बना रहा हूँ, B से A बना रहा हूँ, हाँ ठीक है बना देंगे, ठीक है भाई। एल्कीन से अल्कोहल बना रहा हूँ, और वो भी टर्मिनल कार्बन पे अल्कोहल लगा है, पता लग गया एंटी मार्कोवनिकोव रूल, ये आपका क्या कहते थे इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ठीक है। अच्छा सॉरी, बी से ए बना रहा हूँ, ए से बी बना रहा हूँ, बी फ्रॉम ए, तो ए से बी लग रहा है मेरे को, ए से बी, क्योंकि ऑप्शन में तो कौन H2SO4 BCC है ना, ए से बी बना रहा हूँ, हाँ थोड़ा ए फ्रॉम बी, तो ए से बी, तो आपका अल्कोहल से अल्कीन तो वही है, डिहाइड्रेशन कराओ, कोंक H2SO4, कोंक H3PO4 या Al2O3 के साथ हीट कर दे, ZnCl2 भी लेते हैं, BF3 भी लेते हैं कई बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोंक H2SO4 या H3PO4 बता दिया मैंने। अब क्या कह रहे हैं, डी इज रिक्वायर्ड, तो रिएजेंट डी पता लग गया, वो कोंक H2SO4 हो सकता है या H3PO4 भी हो सकता है। फिर अब क्या कह रहे हैं, एंड द स्ट्रक्चर फॉर्मूला प्रोडक्ट ई ऑब्टेन्ड व्हेन सी अंडरगोज द सेम रिएक्शन, तो सी का मैं सेम रिएजेंट के साथ, एक्सेस के साथ, मतलब कि कोंक H2SO4 या कोंक H3PO4 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, हाँ तो ठीक है, 2 अल्कोहल है, आपका वो बनेगा क्या कहते हैं, डाईइन बनेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4, डाईइन। डाईइन कैसे, एक तो इसका एलिमिनेशन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और फिर कॉन्जुगेशन में इसका यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाईइन, 1 2 3 4 ब्यूटा। अच्छा एक बार नोमेनक्लेचर वाला हिंट दे रहा हूँ, ए भूल जाते हम, ए तब आता है जब आपका एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है, डाईइन, ठीक है ना, तो इसलिए ए आएगा, ब्यूटा 1,3 डाईइन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो डी आंसर आ गया, सिंपल है।
देखो अल्कोहल फिनोल मतलब टू बी वेरी फ्रैंक ना, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, केमिस्ट्री में मुझे जो पर्सनली जो टफ लगता है चैप्टर, वो है सोल्ट एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, जितने भी ये चैप्टर है ना, अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन, सारे सारे बकवास है। जेई मेन में तो लिटरली एक 100 में से 100 ला सकता है। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात बोलता हूं मैं, ट्रस्ट मी, भरोसा रखो, ठीक है। 100 में से 100 आराम से ला सकता है। और अगर तूने एनसीईआरटी पूरी देखो, जेई मेन के लिए ना मिनिमम टू मिनिमम अगर तेरे को लेट्स से 85 टू 90 नंबर लाने हैं ना, पूरी एनसीईआरटी घोट ले, ठीक है। व्हेन आई से घोट ले तो इसका मतलब है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी, उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी, और एग्जाम्पलर भी। अरे ले दे के बहुत बार रिपीट होते हैं वो, बहुत बार, ठीक है। और ऑब्वियसली अंदर के सारे रिएक्शंस, ठीक है। Okay, so 1 mole of phenol is treated with the dilute HNO3 at 298 Kelvin to give a mixture of products. तो orthonitrophenol, paranitrophenol, ठीक है। The mixture is separated by steam distillation. Obviously, we know that the steam volatile compound orthonitrophenol X is separated. The increase in percentage, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज इन परसेंटेज ऑर्थो वाले में भी उतनी है जितनी पैरा वाले में भी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, आसान है। तो स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड ये है, तो इसमें तो पहले वो कह रहा है कि इसमें परसेंटेज ऑक्सीजन बताओ, फिर इन दोनों में क्योंकि सेम ही आएगी तो इसमें परसेंटेज ऑक्सीजन बताओ, तो ये बताओ इंक्रीमेंट कितना हुआ परसेंटेज ऑक्सीजन का, ठीक है। तो परसेंटेज ऑक्सीजन फिनोल में कितना आ जाएगा भाई, उसका मास 16 डिवाइड बाय फिनोल का मोलर मास 94 इंटू 100, फिर परसेंटेज ऑक्सीजन इन दिस क्या कहते हैं इसको, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो कितनी ऑक्सीजन है 1 2 3, 3 इंटू 6 डिवाइड बाय, देखो मैंने ऐसे करा, फिनोल का मोलर मास 94 था ना, तो एक हाइड्रोजन हटा -1 प्लस 14 प्लस 32, क्योंकि 16 इंटू 2 इंटू 32, तो बस दिस परसेंटेज माइनस दिस परसेंटेज वो आपका इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो दिस परसेंटेज माइनस दिस, तो अब उसके बाद तो लेबर वर्क है भाई, ठीक है। तो आ जाएगा ये आपका 17.511%। और अगर मैं, क्योंकि उसने बोला 10 की पावर -1, तो 175.11 10 की पावर -1, तो नियरेस्ट इंटीजर हो गया था ना 175, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि मुश्किल था, ठीक है। ये लेबर वर्क तो इसको मुश्किल मत बोला करो, ठीक है ना, लेबर वर्क तो लेबर वर्क है ही, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। कंसेप्चुअली पढ़ो कि इसमें कोई डिफिकल्ट चीज तो नहीं है, ठीक है। ओके, next, 4.7 gram of phenol is heated with zinc to give product X. If this reaction goes to 60% completion, then the number of moles of compound X formed will be into 10 की पावर -2। देखो, तो फिनोल का रिएक्शन जिंक के साथ करते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन बनता है, ठीक है। तो बस ठीक है, 1:1 है यहाँ पर। वो देखो इन जनरल ना जे एडवांस खेलता है, वो जेई मेन भी खेलता है ऐसा नहीं है, बट ज्यादा जेई एडवांस खेलता है कि ना वो मोल कंसेप्ट ऑर्गेनिक वाले रिएक्शंस में वहां लगाता है जहां पर 1:1 का रिएक्शन नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइन से मैं बेंजीन बना रहा हूँ, तो 3 मोल चाहिए मेरे को इथाइन के, तब जाके 1 मोल बेंजीन का बनेगा, ठीक है। इस पे जे एडवांस 2021 जे एडवांस क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंटेज यील्ड या मास पूछ रखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तो नॉर्मल 1:1 है, तो फिनोल जिंक डाला, रिडक्शन होगा, तो भाई पहले इसके मोल्स निकाल सॉरी, तो पहले इसके मोल्स निकालो, कितने ग्राम है 4.7, तो 4.7 डिवाइड बाय 94, अब तो मोलर मास याद ही हो जाता है सही बताऊं तो, ठीक है। PHOH लिख दिया। भाई इसके मोल्स कितने बनने चाहिए, भाई इतने ही बनने चाहिए, ठीक है, लेकिन परसेंटेज यील्ड कितनी है 60%, तो इनटू 60%, तो बस 0.03, तो उसने नंबर ऑफ मोल्स ही पूछ रखा है, मास पूछता तो बेंजीन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता, तो x इंटू 10 की पावर -2, तो 0.03, 3 इंटू 10 की पावर -2, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ईथर का आ गया भाई, ठीक है। सो ठीक है, HI, और बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लिख रखा तो मैं एक इक्विवेलेंट लेके चलूंगा HI का प्रोडक्ट। तो स्टेटमेंट 1, इन द अबव रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी अ मिक्सचर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल एंड आयोडोबेंजीन। भाई कभी भी ना एक चीज याद रखना, जनरलाइज कर रहा हूं ये चीज क्योंकि ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। जब भी फिनोलिक ईथर है ना, फिनोलिक ईथर का मतलब है ऑक्सीजन के एक साइड फिनोल सॉरी बेंजीन रिंग, और दूसरी साइड कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑलवेज, ऐसा नहीं कि कभी कभी, विल ऑलवेज बी फिनोल। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ना, इस पे SN1, क्योंकि जब ये H+ लेगा तो भाई इस कार्बन और इस कार्बन पे फोकस करना है मेरे को, जो ये बेंजीन का कार्बन ना SN1 ना SN2,
तो इस पे कभी नहीं होगा और हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटेगा हमेशा। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फिनोल और दूसरा क्या होगा, बेंजीन पे CH2I, बेंजाइल आयोडाइड। तो वो क्या कह रहा है, बेंजाइल अल्कोहल और आयोडोबेंजीन है, तो गलत हो गया, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन OCH2 बॉन्ड इज क्लीव टू गिव द प्रोडक्ट। हाँ, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल बात सही, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है, ठीक है। तो वही रीजन मैंने वो लिख रखा है। तो ये ना ये SN1 दिखाएगा ना SN2, तो हमेशा ये बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटा, फिनोल विल ऑलवेज, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, फिनोलिक ईथर का क्लीव करोगे तो वन ऑफ द प्रोडक्ट, चाहे तू वन इक्विवेलेंट ले, बाय द वे, चाहे तू वन इक्विवेलेंट ले, चाहे तू मोर देन वन इक्विवेलेंट ले, ऐसा थोड़ी है कि फिनोल आपका अगर HI के साथ रिएक्शन करवाएगा तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पानी पी ले क्या, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, लेकिन पानी पी तो लूं। हाँ ये रहा, मैं वही सोच रहा पानी की बोतल कहाँ गई, पानी की बोतल मिल गया भाई। हाँ, तो प्यास जो है ना वो पानी से ही बुझती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, 2026, बाय द वे 2026 खत्म हो गया, 2025, 2026 के PYQ खत्म हो गया, ठीक है। What amount of bromine will be required to convert 2 ग्राम of phenol into 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। अब देखो ये वो वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, जहां पर 1:1 स्टोकियोमेट्री नहीं है, ठीक है। तो बस फिर मुझे ये पता है भाई, बेंजीन के साथ, सॉरी बेंजीन नहीं, फिनोल के साथ 3 Br2 मोल्स, मतलब Br2 के 3 मोल्स लगेंगे, तब जाके ये बनेगा आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। सो फिनोल के साथ आपका 3Br2, तब जाके ये बनेगा। तो भाई फिनोल का अमाउंट कितना ले रखा है, 2 ग्राम, तो फिनोल के मोल्स निकाल पहले, 2/94। अब Br2 के मोल्स कितने की रिक्वायरमेंट है, इसके 3 टाइम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br2 विल बी 3 इंटू, अगर ये नहीं आया समझ में तो ऐसे लिख लो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनोल। Br2 के आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3, डिवाइड बाय इसके आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। तो Br2 के मोल्स हमेशा 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनोल विच इज 3 इंटू 2/94। सो बस अब मास पूछ रहा है ना, व्हाट अमाउंट, ठीक है ना, ग्राम में मास पूछ रहा है। तो मोलर मास Br2 का कितना हो जाएगा, 80 इंटू 2, Br2 है ना। तो बस फिर 3 इंटू, ये तो हो गया आपके मोल्स, ये हो गया आपका मोलर मास, ठीक है। काट पीट के आंसर आएगा 10.212, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। इसमें जो बस क्लासिकल मिस्टेक थी बता रहा हूं, वो यही थी कि आप यहां पर 3 शायद ना भी ऐड करो, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट, given below are the two statements, the boiling points of alcohol and phenol increases with increase in the number of carbon atom। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अल्कोहल हो, फिनोल हो, ईथर हो, अल्कोहल, या आपका एल्डिहाइड कीटोन हो, हेलो एल्केन हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अगर जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्यों, क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होगी, ठीक है। The boiling point of alcohol and phenol are higher in comparison to other class of compounds such as ether and haloalkane। बिल्कुल बात सही, अल्कोहल और फिनोल के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर में नहीं होता, क्योंकि कोई भी ईथर में कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, बट अल्कोहल फिनोल में है ऐसा, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, अच्छा पहली स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। So not only alcohol and phenol, but in general boiling point will increase if the number of carbon atoms increases। ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। Because of intermolecular hydrogen bond in alcohol and as well as phenol, their boiling point are higher than that of the ether, haloalkane, even hydrocarbon, even aldehyde ketone of similar molecular mass, ठीक है। क्योंकि उन सब में किसी में भी intermolecular hydrogen bonding नहीं है, इनमें है, ठीक है। Okay, next. Identify the products A and B respectively in the following reaction। तो क्लोरोबेंजीन का तो भाई ये सबसे एनसीईआरटी सारे, देखो जेई मेन के तो बहुत कम ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर से नहीं होते, ठीक है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले आपका फिनोल बनेगा, ये ए, विगरस कंडीशन। बाय द वे इसका मैकेनिज्म मैं बताऊं, इसका मैकेनिज्म बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है, बट ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। बेंजाइन मैकेनिज्म देखो, जे एडवांस के सिलेबस में तो पता क्या लिखा हुआ है, जे एडवांस के सिलेबस में तो स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग बेंजाइन एंड साइन सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइन मैकेनिज्म एंड साइन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका फिनोल बनेगा और फिर फिनोल का ऑक्सीडेशन, तो क्या आ जाएगा ये, तो डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। और इसका नाम भी याद रखो भाई, बेंजोक्विनोन, ठीक है, नाम याद रखो बेंजोक्विनोन।
तो ऑक्सीडेशन, हाँ ठीक है, ओके सिंपल है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग आर, जो यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वहां वो आपका स्टीम वोलेटाइल है। यहां पर हो रहा है ये हाइड्रोजन, यहां पर हो रहा है ये वाला हाइड्रोजन, इवन काइंड ऑफ एक OH एक CHO है जो रीमन टीमन में बनता है, वो भी स्टीम वोलेटाइल है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका A एंड B। इन दोनों में क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका OH किसी दूसरे के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, या ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है दूसरे के, ठीक है। सो A एंड B आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल विद HBr विल गिव अ फिनोल, मैंने बताया फिनोलिक ईथर, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था, फिनोलिक ईथर जो है, फिनोलिक ईथर हमेशा वन ऑफ द प्रोडक्ट विल गिव फिनोल, ये बात याद रखना, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन, फिनो मतलब बेंजीन वाला कार्बन और ऑक्सीजन आपका कभी भी बॉन्ड टूट नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ना SN1 हो सकता बेंजीन वाले कार्बन पे, ना SN2 हो सकता। तो फिनोलिक ईथर कौन सा इनमें से, वन। फिनोलिक ईथर का मतलब क्या होता है, एक तरफ बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के, एक तरफ बेंजीन रिंग, एक तरफ कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो गया बाय द वे, हाँ 1 इज द करेक्ट आंसर, मैंने लिख भी दिया, फिनोलिक ईथर विल ऑलवेज गिव्स फिनोल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, benzene is treated with oleum to produce compound X, which when further heated with molten NaOH followed by acidification produce compound Y. The compound Y is treated with zinc metal to produce Z, identify the, हाँ सिंपल है, देखो बेंजीन का रिएक्शन ओलियम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ठीक है ना, ओलियम के साथ करवा दूं, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर जस्ट कॉन्क H2SO4 के साथ भी करवा दो, ठीक है। अच्छा फॉलोड, अब दूसरा रिएक्शन क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन मैं करवा रहा हूं NaOH के साथ, अरे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, एनसीईआरटी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। तो फिनोल बना और फिर जिंक के साथ रिडक्शन, वापस से बेंजीन बन गया 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन। तो पहले ओलियम डाला, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, NaOH डालने के बाद फिर सेकंड में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, क्योंकि फिनोल बनते ही वो सोल्यूबल है ना NaOH में, तो O- Na+ बना देगा, तो इसलिए सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, सोर्स ऑफ H+ चाहिए होता है, फिनोल बना, जिंक रिडक्शन करवा दिया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, a toxic compound A when reacted with NaCN in aqueous acidic medium yields an edible cooking component। 11th-12th लेवल और NCERT लेवल के हिसाब से सोचा करो कि वो NCERT में कहाँ है ये चीज, ठीक है। अब जैसे एडिबल कुकिंग कंपाउंड बोला ना, तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा ऑप्शन देख के भी आ रहा है, जैसे देखो फूड प्रिजर्वेटिव बी, और बी क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं होता है, ठीक है, एसिटोनाइट्राइल पता नहीं है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड पता नहीं है, तो एसिटिक एसिड के थोड़े से चांसेस है, विनेगर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बी इज कन्वर्टेड टू सी बाय डाइबोरेन, तो डेफिनेटली बी आपका एसिड होगा, तभी बी का रिएक्शन डाइबोरेन का रिडक्शन करवाएंगे, तब जाके एक आपका क्या कह रहा है, and can be used as a petrol to reduce C upon heating with oleum at 140 degrees Celsius yields an inhalable anesthetic, एनेस्थेटिक ईथर होता है, ठीक है, इनहेलेबल, तो ये आपका वही है, क्या कहते हैं, डाइथाइल ईथर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, एडिबल कुकिंग कंपोनेंट एसिटिक एसिड, और इनहेलेबल एनेस्थेटिक आपका डाइथाइल ईथर। तो ऑप्शन देख के समझ में आया, थोड़ा सा ऐसे विदाउट ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन देख के समझ में आया। तो मिथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, NaCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में पहले ये अल्कोहल का पुअर लिविंग ग्रुप का अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा पानी, और फिर CN- इस कार्बन पर अटैक करेगा इन SN2 फैशन, ठीक है, तो ये जाएगा, तो CH3CN बना, और क्योंकि एसिडिक कंडीशन में कर रहे हैं तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगा, तो फाइनल कंपाउंड मेरी तरह बनेगा ये एसिटिक एसिड, ठीक है। अब B2H6 रिडक्शन करवा दे, इथेनॉल बना, और इथेनॉल का 140 डिग्री सेल्सियस पे, देखो ओलियम डाल रहे हैं, ओलियम से ना पहले OH का वो अच्छा फंक्शन, अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, जस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 140 डिग्री सेल्सियस मतलब 413 केल्विन, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना, कि इथेनॉल से अगर मुझे डाइथाइल ईथर बनाना है तो 413 केल्विन, और 433 केल्विन पे इथीन बनता था, ठीक है। वो मैं बहुत बार बोलता हूँ, वो उस रिएक्शन के टेम्परेचर की वैल्यू याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जेईई मेन पूछेगा वो वैल्यू देके, ठीक है, और वही पूछ रखा है। तो आंसर आ गया तेरा डाइथाइल ईथर, इसलिए 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, वैसे एनेस्थेटिक लिखा है ना, एनेस्थीसिया काइंड ऑफ, तो क्लोरोफॉर्म भी हो सकता था, ठीक है। ओके नेक्स्ट,
द रिएक्शन विच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन एल्कीन बाय एलिमिनेशन। अच्छा, ये देखते ही मेरे तो दिमाग में ये आया, भाई यहाँ एल्कीन नहीं बन रही, यहाँ पर आपका क्या बनता है, बेंजोक्विनोन, ठीक है ना। तो डी तो है, आंसर डी है, तो ये ऑप्शन नहीं, विच कैन नॉट बी ना, हाँ तो डी नहीं देगा। तो अच्छा ये हुआ। अब एक ये भी तो है बी, एक्वस KOH, एक्वस सब्स्टिट्यूशन करेगा तो बी भी नहीं देगा, तो ये गया, नहीं बी भी नहीं देगा, हाँ तो ये गया। तो BCD, BD, C, NaOMe, टर्शरी एल्काइल हेलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOMe, ठीक है, एलिमिनेशन E2, ठीक है। तो प्रोडक्ट बना देता हूं मैं भाई, इसका भी एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना, 2 डिग्री का एलिमिनेशन, एक्वस का सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका टर्शरी है तो इसका भी एलिमिनेशन होगा। ये आपका बेंजोक्विनोन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, और ये भी आपका कॉपर के साथ, याद करो डिहाइड्रेशन स्टेप होता था, ठीक है। ये तो मैंने देखा ही नहीं ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। ओके, सो आंसर आ गया 1, सिंपल। नेक्स्ट, given below are two statements, dimethyl ether is completely soluble in water, however dimethyl ether is completely soluble in water, however diethyl ether is soluble in water to a very small extent, ठीक है। सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई डाईइथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल अल्कोहल। हाँ ये तो समझ में आता है कि भाई जो सोडियम मेटल है ना, वो आपका अल्कोहल के साथ, देखो मैंने पहले ही बताया था, सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करता है, तो अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन का तो मतलब वो रिएक्ट कर जाएगा ना, तो वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम नहीं करेगा। हाँ इसके साथ कर जाएगा क्योंकि ईथर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बात आती है स्टेटमेंट 1 पे, तो मुझे एक बात बताओ भाई, जो मिसिबिलिटी है ना ईथर्स की, वो वैसी है जैसी आपकी अल्कोहल की होती है, ठीक है। So the miscibility of the ether with water resembles those of the alcohol of the same molecular mass, ठीक है। क्यों? आपका ईथर भी पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या बॉन्ड लिख देता हूं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस तरह से अल्कोहल बनाएगा वैसे ही ईथर भी बना रहा है, तो इसलिए जैसे जैसे आप, ये तो फॉर श्योर है कि भाई देखो डाईमिथाइल ईथर और डाईइथाइल ईथर, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर दिए, तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हो ना, तो धीरे धीरे करके, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो बाय द वे, धीरे धीरे करके सोल्यूबिलिटी घटती है, ये बात याद रखना, सोल्यूबिलिटी घटती है, ठीक है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी मैं बता चुका हूं सही है, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका रिएक्शन सोडियम के साथ नहीं होगा, ईथर का, अल्कोहल का हो जाएगा, H2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, which one of the following reaction will not lead to the desired ether formation in major proportion, ठीक है। चलो ये एल्कोक्साइड या विलियमसन सिंथेसिस लग रहा है सारा, तो ये एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड ले लिया भाई, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो आपका वो क्या कहते हैं, SN2 अच्छा होगा, SN2 ही चेक करना है, ठीक है। साइक्लोहेक्सिन, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोन कह रहा हूँ, साइक्लोहेक्सिनोल का एल्कोक्साइड, ठीक है। तो ये तो आपका मिथाइल हैलाइड है, प्रॉपर बढ़िया SN2 देगा, ठीक है। अच्छा आइसोब्यूटोक्साइड और सेकेंडरी, ये 2 डिग्री आपका RX हो गया, 2 डिग्री RX में विद द स्ट्रॉन्ग, ये जो एल्कोक्साइड होता है स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो अगर 2 डिग्री है ना, तो एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और सब्स्टिट्यूशन के थोड़े से घट जाते हैं प्राइमरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें शायद हो सकता है, ये इसमें चेक करते हैं, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड ETBR 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो बस भाई 4th 2nd और 1 बढ़िया जाएगा। क्यों बढ़िया जाएगा? क्योंकि आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और एल्कोक्साइड के साथ या फिनोक्साइड के साथ आपका SN2 देगा मेजर, 2 डिग्री ले लिया SN2 देगा, लेकिन एलिमिनेटेड वाला प्रोडक्ट भी मेजर अमाउंट में आने लग जाएगा, और टर्शरी के साथ तो SN होता ही नहीं है, फिर SN2 होता ही नहीं है, फिर वहां पर तो प्योर एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं भाई, आंसर आया, हाँ 3rd इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चांसेस बन जाएंगे, जो O- है, ये क्या लिया मैंने, आइसोब्यूटोक्साइड आपका एसिड E2 करवा देगा, एसिडिक हाइड्रोजन लिया, बीटा कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया Br-, ठीक है, सिंपल। ओके नेक्स्ट, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, चलो ध्यान से देखते हैं भाई। पहला पॉइंट तो मुझे दिख रहा है कि A जो है मेरा वो अल्कोहल है, और B, C, D, E ये मेरे हैं फिनोल, तो फिनोल ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल से, पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। तो A सबसे पीछे आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ना, हाँ A सबसे पीछे आएगा, तो ये ऑप्शन तो कटा, ठीक है। अच्छा अब फिनोल के रिस्पेक्ट में
पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है, और पैरा और ऑर्थो पे लगा दिया तो और ज्यादा एसिडिक। क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -R-I, और यहां पर ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, ठीक है। ये तो +R हो गया, तो ये तो कॉन्जुगेट, देखो कैसे देखते थे, कॉन्जुगेट बेस बनाओ एसिड का, ठीक है ना, क्या बनेगा O माइनस 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 माइनस, और फिर वो स्टेबिलिटी चेक करो उस कॉन्जुगेट बेस की, ठीक है। तो भाई आप अगर फिनोक्साइड में इलेक्ट्रॉन, देखो फिनोक्स कैसे देखना है, फिनोक्साइड से जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा वो स्टेबलाइज कर रहा है फिनोक्साइड को, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा फिनोक्साइड को वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है? सबसे ज्यादा तो ई है, उसके बाद बी है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका ई हुआ, फिर बी, ई बी, अच्छा वो तो एल है दोनों ऑप्शन में था। अच्छा उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये ज्यादा होगा, क्योंकि क्यों, इसका रेफरेंस लेके ये और खराब कर रहा है फिनोक्साइड को, क्योंकि ये फिनोक्साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ठीक है। तो डी, फिर सेकंड लास्ट में आएगा आपका सी, तो आंसर 2 आ गया। फिर उस हिसाब से आंसर चेक करते हैं, 2 इज द करेक्ट आंसर। वही +R और +M, मीजोमेरिक भी कहते हैं ना, ठीक है। और ये -R-I, ठीक है ना। तो फिनोल का, अच्छा एक थोड़ी सी ना रेंज याद रखना, फिनोल कि जो pKa होता है वो अराउंड 10 के आसपास होता है, ठीक है। और जो अल्कोहल का pK होता है वो 15 से 16 के आसपास होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अच्छा एक चीज मेरे दिमाग में अटक गई, ई नहीं आएगा यहाँ, ठीक है ओके अच्छा 2024 स्टार्ट हो गया, अच्छा स्टार्ट हो गया भाई, पता भी नहीं लगा, ठीक है। 25 खत्म भाई। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, बिल्कुल बात सही, ठीक है। पैरा में -R-I दोनों होंगे, ऑर्थो में भी -R-I है, और इवन -I ज्यादा होगा ऑर्थो पे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से वो जो H+ है ना उतना इजीली नहीं निकल पाता जितना इजीली पैरा नाइट्रोफिनोल में है। अगर वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर नहीं होता ना, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होता फिर, ठीक है। और मेटा में तो सिर्फ -I लग रहा है, -R लग भी नहीं रहा है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट ना, भाई याद करो लुकास रिएजेंट के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी कौन देता था? टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा क्यों देता था? क्योंकि वो अच्छा कार्बोकेटाइन बनता था। इसमें एक आप लोगों को वो बता देता हूँ, बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैं उस शायद मैं ये हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में ही बताया था। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल आपका लुकास टेस्ट नहीं देता, या देता है तो बहुत स्लो देता है। लेकिन बेंजाइल अल्कोहल स्टेबल कार्बोकेटाइन, इररिस्पेक्टिव 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका जल्दी इमीडिएट आपका लुकास टेस्ट देगा या टर्बिडिटी देगा, तो ये बात याद रखना, ठीक है। ओके सो ये स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गई, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आ गया? सेकंड, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एज इट मेक्स द रिमूवल ऑफ H+ डिफिकल्ट, ठीक है। ओके तो ऑर्डर क्या आएगा बाय द वे? पैरा फिर ऑर्थो, क्योंकि -R-I तो है ना, यहां पर भी -R-I, लेकिन यहां सिर्फ -I है, ठीक है ना। और रेजोनेंस बहुत डोमिनेट करता है, ठीक है ना। ओके और ये लुकास वाला तो मैं बता ही चुका हूं, 1 डिग्री अल्कोहल है तो नहीं देगा। अच्छा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ, तो भाई 2 डिग्री 3 डिग्री ऑब्वियसली स्टेबल कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, तो इसका ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। और इसका आई लग जाएगा तो क्या बनेगा? यही बन गया, 1 आ गया आंसर। आंसर क्या है? हाँ 1 है, बस बिल्कुल बात सही। तो ये करा तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये काइंड ऑफ अल्कोहल बना, और I- इस पर अटैक करेगा, बस सिंपल, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल काइंड ऑफ है, एग्जाम्पल मतलब बस यहाँ पर वो क्या देता है? CH3 देता है शायद, ठीक है, याद नहीं आ रहा मेरे को, बट वैसा ही है, बिल्कुल एनसीईआरटी टाइप ही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो कुछ रिएक्शन दे रखे हैं उसके रिएजेंट पूछ रहा है, ठीक है। फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कोल्बे रिएक्शन बेस्ट, ठीक है ना। तो कोल्बे का क्या होता था? NaOH CO2, कहाँ है भाई, कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो ए का तो आ गया 4, ए का 4 आ गया, तो ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा। अब बी चेक कर लो। अच्छा फिनोल से सैलिसल्डिहाइड रिमंटीमन, रिमंटीमन में क्या होता था? क्लोरोफॉर्म NaOH, कहाँ है? ये रहा थर्ड, बी का थर्ड, तो आंसर आ गया, ये भी गलत आ गया आंसर, सिंपल, ठीक है। फिर भी
सी का फिनोल का बेंजोक्विनोन ऑक्सीडेशन Na2Cr2O7H2SO4, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका सी का आ गया 1, सी का आ गया 1। फिनोल से OCH3, तो पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकाल और फिर विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना, SN2CH3 ClCH3 Br के साथ, तो आ गया ये, ठीक है। सिंपल, सारे रिएक्शन में लिख दिया, ठीक है। कोल बेस, रीमन टीमन, ऑक्सीडेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ पॉजिटिव। अच्छा, फिनोलिक OH के दो टेस्ट होते हैं, ये याद रखना, एक तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट और एक होता है आपका थैलीन डाई टेस्ट, जिसमें फिनोफ्थलीन बनता है। कहाँ दे रखा है ये, कुछ बच्चों को पता नहीं रहता, ये NCERT की लैब मैनुअल में दे रखा है, तो वहां पर जाके चेक करना, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन ही लिख जाते हैं, लिख देना NCERT लैब मैनुअल, NCERT का लिंक आएगा, फिर उसके लैब मैनुअल वाले में जाके वहां पर वो ऐसे लिख रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस लिख रखे हैं, वहां पर वो है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें जाके देख लेना, उस PDF में जाके देख लेना, ठीक है। ओके, तो मैंने लिख रखा ऑल्सो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट, द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो स्टाइरिन है, तो इन दोनों की वजह से पहले अल्कोहल बनेगा और 1 डिग्री, अच्छा यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखो, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है HBr के साथ, वो SN2 दिखाएगा, क्योंकि SN1 नहीं दिखा सकता, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है, SN2, ठीक है। उसके बाद Mg HCHO, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा HCHO के साथ, तो ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा, तो ये बना, ठीक है, स्टाइरिन का। उसके बाद HBr, ये H+ लेके स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं, अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, और फिर Br- SN2 होगा, SN1 नहीं होगा, बस ये बात याद रखना। यहाँ पर ये गलती है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया, क्यों, क्योंकि बाद में ना देखो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बन रहा है, बाद में RMGX बना के HCHO साथ, और हमें पता है कि ना RMGX का रिएक्शन HCHO के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और किसी और एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ बन रहा है, इसमें तो अल्कोहल बन ही नहीं रहा है ना, इसमें अल्कोहल बन रहा है, तो 1 और 4 के साथ बन रहा है अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर भी 1 डिग्री, यहाँ पर भी 1 डिग्री। अब यहाँ पर बस देखो, इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या, इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे आएगा Br या फिर यहाँ पर आएगा Br, ठीक है। तो ये टर्मिनल कार्बन 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा SN2, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये आया, अब इसका RMGX बना दे, तो PHCH2CH2 MgBr, तो बस ये जो कार्बन नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये आ जाएगा 3 कार्बन का अल्कोहल, ठीक है ना, साथ में एक पीएच रिंग भी है। तो आंसर क्या आ गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, फिनोलिक ईथर है, तो यहाँ पर तो एक्सेस में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ तो आपका फिनोल आएगा, CH3CH2 Br बनेगा, और यहाँ पर भी HBr ऐड होगा, तो यहाँ कार्बोकैटायन, ओहो, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा H+ लेने के बाद, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, ठीक है, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, फिर Br- यहाँ अटैक करेगा। आंसर क्या आ गया भाई, ये आ गया थर्ड, ठीक है। यहाँ पर फिनोलिक ईथर, फिनोल बनेगा, और यहाँ पर आपका Br आएगा, सिंपल, ठीक है, मैंने लिखा भी रखा है। तो ये H+ लेगा, तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और इसमें ये H+ लेके यहाँ पर कार्बोकैटायन आएगा, ठीक है, फिर Br- अटैक कर देगा, सिंपल। ओके नेक्स्ट, phenol treated with chloroform in the presence of NaOH which further hydrolyzed in the presence of an acid results in रीमन-टीमन रिएक्शन, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा भाई, 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड का आयुपैक नेम, सैलिसल्डिहाइड का 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, और हम बोल भी सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, ऑल्दो ऑर्थो मेटा पैरा वाली जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, ये आयुपैक वाली नहीं होती, ये कॉमन नोमेनक्लेचर होती है, ठीक है। सो रीमन टीमन है, मतलब मैं क्या बताऊं इसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, pKa है, ओके। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है भाई, देखो फिनोल डेरिवेटिव ज्यादा एसिडिक है, तो जिसका pKa सबसे कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक, और जिसका pK सबसे ज्यादा वो कम एसिडिक, तो इन चारों में से सबसे कम जो एसिडिक है वो तो इथेनॉल है, तो इथेनॉल का हो गया। और वैसे मेरे को पता रहता है 15 से 16 के आसपास होता है इनका pK अल्कोहल का, तो ए का हो गया 2, ए का हो गया, वाओ, ए का 2 हो गया, तो ये लो आंसर आ गया 3, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, अच्छा पैरानाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका आ जाएगा ये अभी मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, -R-I, तो डी का होगा थर्ड, कहाँ गया डी का थर्ड। फिर इसके बाद आएगा मेटानाइट्रोफिनोल, -I तो चल रहा है ना,
तो सी का आपका 8.3 और फिर फिनोल का 10 आ जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने भी वैसे ही सोल्व करा था, कोई मैंने लिखा रखा है -r माइनस आई और फिर फिनोल। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सैलिसल्डिहाइड इज अ सिंथेसिस फ्रॉम फिनोल व्हेन रिएक्टेड विद, देखो कैसे कैसे रिमन टीमन को किस तरह से हर बार ले दे के वो पूछेगा वही चीजें, ठीक है, अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, बस प्रेजेंटेशन अलग है। ठीक है, तो आ गया आंसर भाई, ये रहा थर्ड, इसमें तो क्या ही बताना है। ठीक है, रेमन टीमन मतलब मैं क्या ही बताऊं इसमें। ठीक है, ओके नेक्स्ट। Given below are the two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A है आपका pKa value of phenol is 10. Assertion A pKa value, हाँ देखो मैंने क्या बताया, याद रखा करो। ठीक है, while that of the alcohol is ethanol is 15.9, हाँ ठीक है 15 से 16 के आसपास और उसका 10। इथेनॉल is stronger acid L है, वाह गलत। assertion is true but R is false, so ठीक है ओके। फिनोल ज्यादा एसिडिक है ना। ओके, assertion है यहाँ पर अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल, ये बिल्कुल बात सही है। ऑक्सीजन का लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और H+ लेने के बाद वो पानी बन के निकलेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर रहा है। ठीक है, अल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम टू यील्ड कोरस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड, बिल्कुल बात सही है भाई। H2 गैस निकालेगा और एल्कोक्साइड दे देगा। ठीक है, अरे बाप रे बहुत तेज बारिश आ गई है बाहर, अब दिखा, एक सेकंड में देख लूं क्या। अरे 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 अरे, बहुत तेज बारिश आ रही है। एक्चुअली बंद कर रखा है ना तो पता ही नहीं लगा, अभी बिजली चमकी तब जाके पता लगा। चलो बढ़िया ठीक है, ओके सो टू यील्ड कोरस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड लिबरेट टू, हाँ तो ये रीजन भी सही है, मतलब स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। वो ये जो पर्टिकुलर चीज है कि भाई वो ये तो एसिडिक नेचर हुआ, ये तो एसिडिक नेचर बता रहा है अल्कोहल का कि भाई एसिडिक है तो आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा है, तो आंसर क्या हो गया भाई, आंसर इज 4, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन रह गया था मेरा हेलोएल्केन हेलोएरीन वाले में, तो मैंने अल्कोहल फिनोल में डाल दिया, ये आपका वही, और ये ना बच्चे बहुत मतलब नहीं करके जाते और फंस जाते हैं, तो ये करना पड़ेगा भाई, अल्कोहल फिनोल ईथर हो चाहे हेलोएल्केन हेलोरीन हो, वो जो यूजेस एप्लीकेशंस वगैरह दे रखे हैं ना वो पूछेगा। ठीक है, पूछेगा, तो इसका तो मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, मतलब डीडीटी आपका इंसेक्टिसाइड होता है शायद, है ना, तो ये लिख रखा है मैंने, ये तो फ्रियोन्स आपके ये होता है शायद, डी का सेकंड है ना फ्रियोन्स का, डी का हाँ सेकंड है। ठीक है, थोड़ा बहुत याद रहता है, मेरे को भी इतना याद नहीं रहता, लेकिन आपको तो याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सिलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल शो इंट्रामोलिकुलर, ये लो, इसमें इंटर, इसमें भी इंटर और इसमें भी इंटर। ठीक है ना, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टीम वोलेटाइल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये हाइड्रोकार्बन और ये एल्डिहाइड है, इन चारों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका अल्कोहल का, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी और किसी में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाँ डाइपोल डाइपोल है, जैसे इसमें तो डाइपोल है सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ी बहुत डाइपोल है, इसमें तो है ही नहीं, डाइपोल मोमेंट 0 है, तो लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस। ठीक है, इंट्रा नहीं सॉरी इंटर, ठीक है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ता है, इंट्रा की वजह से नहीं, ये बात याद रखना। ठीक है ना, दैट इज वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपका स्टीम वोलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट कम, और पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल सॉरी हाइड्रोक्सी कह रहा हूँ, पैरा नाइट्रोफिनोल आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, ओके तो ठीक है नेक्स्ट। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फिनोल का रिएक्शन जिंक के साथ रिडक्शन करेगा, बेंजीन बनाएगा, ए का 3, फिनोल क्लोरोफॉर्म NaOH सैलिसल्डिहाइड, बी का आया 1, बी का आया 1, तो ये गलत, तो आंसर आ गया। फिर भी फिनोल CO2 NaOH कोल बेस रिएक्शन, तो सैलिसिलिक एसिड सी का 2, और फिनोल कौन का HNO3 पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये तो सिंपल है भाई, ये लिख भी दिया मैंने। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं क्या बताऊं, जेई मेन में ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2 डायोल, अब देखो ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, टू बी वेरी फ्रैंक, जेई मेन में मैं तो नहीं डालता ये। ठीक है, एनीवे आंसर क्या है इसका, मैंने लिख भी रखा है, इसलिए बहुत सारे तीनों का लिख दिया मैंने। 1,2 का होता है, अब देखो ये स्पेशल केस होता है, इनमें 1,2 1,3 1,4 के अलग अलग नाम है कॉमन नेम। ठीक है,
कैटेकोल बोलते हैं और इसको रिसोर्सिनोल बोलते हैं, और तीसरे वाले को हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल, इसलिए यहाँ पर क्विनोल भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्विनोल, क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फॉर द कंपाउंड CH3 CH2O CH2, तो ईथर, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, कीटोन, और ये आपका अल्कोहल। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल का होने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका डी, डी सबसे ज्यादा होगा, तो ये कटा और ये कटा। अब और सबसे कम होने वाला है बी का, तो सबसे कम बी का होने वाला है, तो ये कटा और ये कटा, तो आंसर आ गया, तीसरा आ गया। फिर भी मैं बता देता हूँ, तो ये दोनों कर लिए, कौन कौन से कर लिए, ये दोनों कर लिए मैंने। अब ए और सी में से कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू ईथर, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट ना थोड़ी ज्यादा निकल के आती है यहाँ पर, उतनी डाइपोल मूवमेंट यहाँ नहीं निकल के आती, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सो अल्कोहल विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोकार्बन विल हैव लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मोलर मास, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 3, हाँ 3 आया था। Okay, next, bromination of phenol in solvent with low polarity such as chloroform and carbon disulfide requires Lewis acid catalyst ना। फिनोल इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है कि जब उसका हम हेलोजिनेशन करवाते हैं ना, तो देखो लुइस एसिड क्यों चाहिए होता था मेरे को, ताकि वो Br2 को पोलराइज कर सके, लेकिन फिनोल इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिनोल इन इटसेल्फ उसको पोलराइज कर देता है, Br2 को या Cl2 को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द लुइस एसिड कैटलाइज्ड पोलराइज द ब्रोमीन टू जनरेट Br+, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसका जो रोल है वो बता रहा है वो, ठीक है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, हाँ ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है कैसे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ये फिनोल बनेगा, फिनोल, अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक अच्छी चीज दिखा रखी है, X फिर Y। देखो सबसे पहले आपका फिनोक्साइड बनता है, क्योंकि एन बेसिक कंडीशन है ना NaOH, और NaOH की कंडीशन में यहाँ पर आपका सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, और फिर हाइड्रोलिसिस स्टेप। देखो जेई मेन में ना, वो अगर ये स्टेप नहीं भी देता तब भी मैं यहाँ पर फिनोल ही बनाता, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल तो फिनोक्साइड बनता है, सोडियम फिनोक्साइड, बट 11th-12th लेवल पे, जेई मेन लेवल पे चलती है ये चीजें, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लेकिन उसने बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड, यहाँ पर फिनोल, फिर यहाँ पर पिक्रिक एसिड, कौन HNO3 है ना, तो आ गया 1, ठीक है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। भाई कौन HNO3 में तो तीनों डाइल्यूट में ऑर्थो पैरा होता था, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कंसिडर द गिवन केमिकल सीक्वेंस। अच्छा ये देखो वो वाला है, और ना 2022 में आया सबसे पहले जी एडवांस में, मैं बच्चों को कहता रहता था कि ना यार ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, और ये ना अभी तक जे एडवांस में नहीं आया, अभी तक जे एडवांस में नहीं आया, अभी तक जे एडवांस में नहीं आया, फिर फाइनली आ गया। देखो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलना, ठीक है, अल्कोहल फिनोल ईथर वाला, जहां पर पिक्रिक एसिड बना रहा है ना कौन कैचन से डाल के, उसके बाद नीचे लिख रखा है नाउअडेज पिक्रिक एसिड, मतलब ये जो रिएक्शन है ना कौन कैचन डाल के, ये परसेंटेज यील्ड बहुत कम देता है पिक्रिक एसिड की। तो नाउअडेज हम इस तरह से नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, फिनोल का पहले कोंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, 2,4 सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट बनता है, फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, और फिर कौन HNO3 डालते हैं, तब पिक्रिक एसिड की जो यील्ड आती है वो बहुत अच्छी आती है। तो कंपाउंड प्रोडक्ट बी पता लगी गया मेरा, क्या है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। लेकिन वो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों पूछ रहा है, तो कौन H2SO4 डाला तो फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका कौन HNO3 डालोगे तो तीनों जगह इसकी परसेंटेज यील्ड बहुत अच्छी आती है। तो पूछ क्या रहा है, टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, तो इसमें कितनी है भाई, 3 और 3 6 और 1 7, और इसमें कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 और 7, तो आंसर आ गया, समेशन करेंगे तो 14, ठीक है, सिंपल। बट ये 2022 में आया बाय द वे, उसमें क्या आया था, पहले वो शायद क्लोरोबेंजीन ले रहा है, फिर NaOH 630 केल्विन 300 ATM से वो पहले फिनोल बनवा रहा है, फिर उसमें लिख रखा है कॉन्क H2SO4 देन कॉन्क HNO3, और फिर कह रहा है जो प्रोडक्ट बनाना उसमें परसेंटेज हाइड्रोजन बता दे क्या है, 2022 जे एडवांस, ठीक है। ओके ये वाला क्वेश्चन भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो NaOH हाई टेम्परेचर पे तो हो जाएगा बिल्कुल, OCH3 बार फिनोलिक ईथर है प्लस CH3Br भी निकलेगा, ये गलत है, गलत इन द सेंस ये नहीं हो सकता, तो आंसर ये हुआ। हाँ ये ठीक है,
ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो पैरा, पैरा विल बी द मेजर। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये तो अल्कोहल में होता था ना लुकास, ठीक है ना, ZnCl2 डाल दो तो। ओके नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है भैया, टोल्यूइन नहीं, TNT बना दिए तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन आपका TNT होता है, वही बॉम्ब, ठीक है, तो ये गलत है। फिनोल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद कौन HNO3 टू गेट पिक्रिक एसिड, सेम चीज ये वाली कि फिनोल 2,4, ये वाला फिनोल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड में कौन HNO3 डाला तो पिक्रिक एसिड बनेगा, हाँ ये सही है। ले दे के वो ही चीजें पूछेगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो TNT नहीं है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन नहीं, ट्राइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। स्टेटमेंट 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में मेरे को एक प्रॉब्लम लगी, ठीक है ना, इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट लिख रखा है, बट 2 इक्विवेलेंट के बाद में मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो बाय द वे कह क्या रहा है वो, द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताने A प्लस बी में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं B बनाता हूँ, तो Br2 डाला, नॉर्मल ऐड हो गया, एक एल्कोहलिक QH डाला तो HBr, डबल डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करवा दूंगा बाद में, 2 बार E2 हो गया। अब मैं क्या करवाऊं, अब तो मैं कुछ करवा ही नहीं सकता, ठीक है। तो 2 इक्विवेलेंट मतलब 3 इक्विवेलेंट का मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो मेरा तो प्रोडक्ट ये आ गया आपका B, ठीक है। ए क्या बनेगा, SN2 खेल ले, O माइनस इस पे अटैक करेगा, ये SN2 माइनस में निकलेगा, तो ये, तो यहाँ पर तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4, B में 4 हो गए, इसमें कितने हो गए, ये इसकी वजह से 4 4 और 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट ये 3 इक्विवेलेंट का मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि वो क्यों करवा रहा है, दोनों में ही पहला स्टेप Br2 था तो मैंने कॉमन कर दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, एनिसोल का रिएक्शन HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन करवा रहा है, तो ऑर्थो और पैरा मेजर, पैरा मेजर तो 2 काट दे, ये भी काट दे, ये थर्ड और सॉरी 1 और 4। अब Br2 एक्सेस, तो ऑर्थो पोजीशन खाली है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ आएगा, ये बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक करा है क्योंकि, लेकिन Br2 एक्सेस है ना दोनों जगह, बिल्कुल दोनों जगह होगा, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह है, तो आ गया आंसर 4, बिल्कुल सिंपल। भाई एक्टिवेटिंग है ना ऑर्थो और पैरा, तो ये वाला भी जाएगा ना जब आप एक्सेस यूज कर रहे हो, तो ठीक है। ओके नेक्स्ट, क्या है ये, बेंजीन पे OET का रिएक्शन है, नाइट्रेशन करवा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा पैरा मेजर NO2, और उसके बाद 2 Br, ये तो बिल्कुल वैसे रिएक्शन था जैसे पीछे था, बस वहां पर एनिसोल था OCH3, तो बस 2 Br यहाँ पर आ जाएंगे। अब पूछ क्या रहा था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टू द ब्रोमीन एटम, ये तो सारा दिमाग में ही हो गया, बट फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि ब्रोमीन ऑक्सीजन आएंगे 3 नहीं 1 2 3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2 1.5 आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले नाइट्रेशन कराया NO2, उसके बाद उसने लिख रखा है ना 2Br2, तो मतलब कि एक्सेस में करवाना है, तो दोनों इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशंस एक्टिवेटिंग है, ये वाली एक्टिवेटिंग नहीं है, ठीक है, और पैरा एक्टिवेटिंग है, लेकिन वो ब्लॉक्ड है NO2 की वजह से, तो Br, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 1 2 और 3, और कितने ब्रोमीन है 2, तो 3 डिवाइड बाई 2 1.5, लेकिन वो इंटू में 10 की पावर -1, तो 15 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये भी सिंपल है, तो ए और बी बताना है, तो कौन का H2SO4, इसका डिहाइड्रेशन टर्शियरी अल्कोहल, बढ़िया, हीट करने की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर वो एस्टर बना रहा है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वो होगा क्या कहते हैं, सेड्जेफ प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल एल्कीन, तो ये तो नहीं ना, ये अंदर वाला बनेगा, और एस्टेरिफिकेशन में ये बन गया, नहीं ये थोड़ी होगा कुछ भी, बेंजीन थोड़ी है ये, ठीक है। ओके सो आ गया स्टेरिफिकेशन अल्कोहल का, ठीक है ना, एसिड हैलाइड के साथ, सिंपल, बिल्कुल सिंपल था, क्या ही था इसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट, सो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो ABCD, तो एनिलीन, तो पहले तो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, और फिर H2O वार्म, थोड़ा सा गर्म पानी डाला तो क्या बनेगा, फिनोल, तो ए का आ गया आपका सेकंड, ए का सेकंड। बी फिनोल का Na2Cr2O7 H2SO4, तो आपका बनेगा ऑक्सीडेशन, बेंजोक्विनोन आ जाएगा, तो ए का तो सी आ गया ना, बाय द वे एक सेकंड, ए का नहीं नहीं, ए का 2 आया, तो ए का 2 आया ना, अरे वाह, ए के 2 से आंसर आ गया 1, ठीक है। बी का आ गया 4, बिल्कुल बात सही है, ये आ गया रीमन टीमन, सी का आ जाएगा आपका 1, सी का 1, तो डी का 3 बचा जो है सेलिस, ये कोलबेज रिएक्शन, इसमें तो क्या ही था भाई, कुछ भी नहीं था,
नेम रिएक्शन का बस मैं लिस्ट करवा रहा हूं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएडली रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH, मैं पहले ही बता चुका हूं। एंड अल्कोहल जो है वो NaOH में सोल्यूबल नहीं होता, फिनोल होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल है ना, सिर्फ फिनोल रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, फिनोल रिएक्ट करेगा। तो अल्कोहल्स आर नॉट सोल्यूबल इन NaOH, तो सोल्यूबल का मतलब वो ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन, और हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी लगी मेरे को, ठीक है। फॉर द गिवन कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीके वैल्यू। अब देखो मतलब आंसर तो मैं भी वही मार्क करता और एनटी की ऑफिशियल आंसर की भी वही है, लेकिन एक प्रॉब्लम लगी मेरे को। देखो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो कौन सा है, ये -R -I, ठीक है। ये पैरा पे है ना, ये ऑर्थोमेटा -I लगेगा। ये फिनोल तो मेरा रेफरेंस है, यहाँ पर ये +R लगेगा। अच्छा अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये मेटा पे है ना, तो मेटा पे तो इसका -I लगेगा। दिक्कत ये हुई मेरे को, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो हुआ आपका बी। ये पीके का ऑर्डर पूछ रहा है ना, इंक्रीजिंग पीके, तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ डी, नहीं सॉरी डी नहीं सॉरी बी। फिर आपका ये आएगा, अब देखो NO2 और OMe में से सबसे ज्यादा, तो अब देखो आंसर मैं पहले एक बार आंसर बता देता हूँ। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका बी, तो उसका पीके सबसे कम, तो सबसे कम मतलब बी का सबसे पीके ए सबसे कम ना, हाँ तो बी इस तरफ आएगा। देखो ये आंसर आ गया, बी सबसे कम पीके, बी के बाद डी का सबसे कम पीके, ठीक है, और सबसे ज्यादा पीके है होना चाहिए ई का, ठीक है। अब प्रॉब्लम ए और सी में आई मुझे, आंसर कैसे दे दिया उसने, उसने ये बोला कि ये ज्यादा घटिया एसिड है विद रिस्पेक्ट टू फिनोल। नहीं भैया, ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि OCH3 मेटा पे है, -I की तरह बिहेव करेगा, ये -I करेगा, तो ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑर्थो पैरा पे होता तो ये +R देता ना, ठीक है, तो ये खींच रहा है, तो इसका pKa कम होना चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसका pK ज्यादा दे रखा है, तो ये उस हिसाब से क्वेश्चन गलत है ये, ठीक है। तो बट आंसर तो मैं भी 4 ही मार्क करता, वो बात अलग है, लेकिन इट हैज टू बी मोर एसिडिक देन फिनोल, ठीक है ना, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। जस्ट लाइक सिमिलरली यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजोइक एसिड बोलूं, और मैं बेंजोइक एसिड पे अगर मैं OCH3 लगा दूं लेकिन मेटा पे, तो ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि मेटा पे ये -I की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेम एनालॉजी यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट जेई मेन बीइंग जेई मेन, इसलिए मैं कहता हूं तुम लोगों को कि ला सकते हैं हम 100 में से 100, उनको खुद को कुछ नहीं आता कई बार, ठीक है। ठीक है चलो, इसी हाँ तो एक बार आंसर मैंने, हाँ ठीक है, तो आंसर आ गया 4, वही बिल्कुल इसका ऑर्डर। तो इसी के साथ भाई अल्कोहल फिनोल ईथर के 3 साल के जेई मेन के PYQ भी खत्म। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इवन मुझे सजेशन दो कि मैं अगर कहीं गलती कर रहा हूं, मुझे किस तरह का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो मेरे को बताओ कमेंट में, ठीक है। ओके देन, टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री, क्योंकि आसान है केमिस्ट्री। ओके।